एक तस्वीर जो कि वायरल हो रही है, वायरल होते होते इंटरनेशनली भी वायरल हो गई है, उठाई गई है बहुत ज़्यादा। वो तस्वीर क्यों निकली है उसको लेकर भी एक पूरी बहस का सिलसिला है। एक तस्वीर से खौफ है, एक तस्वीर निकल जाने से क्या हुआ, क्या ऐसा नुकसान। एक दो जर्नलिस्ट की इस बीच में जब से खान साहब जो है वो कैद है, मुलाकात हुई है खान साहब से और कुछ तस्वीर निकली भी हैं। तो आज की तस्वीर में ऐसा क्या था जो उसको लेकर इतना हमने देखा कि शोर और हंगामा हुआ। कौमी असम्बली से कुछ अच्छे मनाजिर नहीं आते पिछले कुछ अरसे से। जो आज कौमी असम्बली में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, मैं समझती हूँ कि थोड़ी ज्यादती हुई है आज कौमी असम्बली में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमीन जमाल। आज के दिन की मेरा ख्याल है सबसे बड़ी खबर तो आपको पता है क्या है। एक तस्वीर जो कि वायरल हो रही है और वायरल होते होते इंटरनेशनली भी वायरल हो गई है, उठाई गई है बहुत ज़्यादा। और वो तस्वीर क्यों निकली है उसको लेकर भी एक पूरी बहस का सिलसिला है। तो थोड़ा सा उस पर बात करेंगे कि एक तस्वीर से खौफ है, एक तस्वीर निकल जाने से क्या हुआ, क्या ऐसा नुकसान है जो वो हुआ है। क्योंकि एक दो जर्नलिस्ट की इस बीच में जब से खान साहब जो है वो कैद है, मुलाकात हुई है खान साहब से और कुछ तस्वीर निकली भी हैं। तो आज की तस्वीर में ऐसा क्या था जो उसको लेकर इतना हमने देखा कि शोर और हंगामा हुआ। अच्छा, जो हियरिंग थी उसके नैब तरमीम के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में हुई, वो कोई खान साहब के ऊपर इंडिविजुअल केस नहीं था जिसकी हियरिंग थी, वो ज़ाहिर उनकी गवर्नमेंट थी और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक केस था। तो उसके अंदर भी कुछ रिमार्क्स आए हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज का सिलसिला हमने देखा कि कल भी जारी था, आज भी जारी रहा। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक पूरी सीरीज़ है वो आज भी पूरे दिन कंटिन्यू की है। उसके अंदर आज भी कुछ लोगों ने उस फहरिस्त में अपना नाम शामिल करवाया है। कल रात को भी, बल्कि जब मैं वीलॉग कर चुकी थी तो उसके बाद भी कुछ लोगों ने जो है वो हाज़िरी लगवाई है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करेंगे। कौमी असम्बली से कुछ अच्छे मनाजिर नहीं आते पिछले कुछ अरसे से। और जो आज कौमी असम्बली में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, मैं समझती हूँ कि थोड़ी ज़्यादती हुई है आज कौमी असम्बली में। किस तरह से किसने की है, क्या इंसिडेंट था, उसके ऊपर भी बात करते हैं इस वीलॉग में। आज जब सुबह दिन का आगाज़ हुआ तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो हमारे जहनों में थे। कल जब ये था कि जी खान साहब को आज ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो पेश करने का हुक्म है, खान साहब को आज पेश करना है, तो मैंने कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से इस बात के ऊपर इंक्वायर किया था कि क्या बराह रास्त नशर किया जाएगा। जिस पर उन्होंने ये कहा था कि बराह रास्त हम तब प्रोवाइड करते हैं PTV का लिंक जब हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि लिंक प्रोवाइड किया जाए। अभी तक कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मांगेगी तो हम लिंक दे देंगे। सुबह हमने काफ़ी तलाश की, काफ़ी पता किया तो पता चला कि जी PTV को तो नहीं कहा गया है, जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है, कि आप जो है वो नशरियात को लाइव दिखाएं। तो फिर सोचा ये गया कि यूट्यूब के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई लाइव स्ट्रीम होती है, शायद फिर उसके ज़रिए स्ट्रीम किया जाएगा। अच्छा, उसके ऊपर भी जो है 5 जजेस ने बैठे और डिसाइड किया और बाद में हमें पता ये चला कि कहा यह गया है कि यूट्यूब के ऊपर भी स्ट्रीम नहीं किया जाएगा। अच्छा, कोर्ट के अंदर से कोई वीडियो बना के कोई चीज़ बाहर नहीं निकाली जा सकेगी। खान साहब की एक तस्वीर, जब वो वीडियो लिंक के ऊपर बैठे हुए थे, वो बहुत से नाम इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन जो हमारी इतलात है वो एक सीनियर वकील हैं, उनके साहबजादे हैं जो कि खुद भी वकील हैं, वो उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे। नामवर वकील हैं जिनके साहबजादे हैं और उन्होंने वो तस्वीर खींची है और उसके बाद किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली है और फिर सोशल मीडिया पे फ्लोट करवाई है और फिर उसके बाद वो तस्वीर इस तरीके से निकली है। खबर ये भी है कि शायद कोई वीडियो भी है जो रिकॉर्ड की गई है, लेकिन शायद उसको कहाँ से अपलोड करना चाहिए कि वो ट्रेस ना हो सके, कुछ उसके ऊपर शायद गौर व खौज जारी है। वरना एक वीडियो भी जो है वो रिलीज़ की जा सकती है, लेकिन वीडियो की रिलीज़ होने के ऊपर बहुत ज़्यादा इसलिए मेरा ख्याल है कि इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि खान साहब ने आज पूरी प्रोसीडिंग के अंदर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा है। तो गुफ्तगू करते हुए तो वो नहीं मिलेंगे। तस्वीर जो है वो आज की आ गई है, तो वो जो था कि बड़े अरसे से खान साहब को किसी ने देखा नहीं है, वो थोड़ा सा आज उसके अंदर एक ब्रेक जो है वो आया है। अच्छा, जब तस्वीर आई उसको लेकर जब वो वायरल हुई, वायरल तो खैर इस तरह की तस्वीर का होना मेरा ख्याल है नेचुरल था, बिकॉज खान साहब की ज़ाहिर है हम सबको पता है सोशल मीडिया पर जिस किस्म की फॉलोइंग है, फिर उनके लोगों का मुसलसल एक गिला भी हम देख रहे हैं कि चल रहा है कि जी खान साहब हमें बिल्कुल नज़र नहीं आते, उनको किसी पेशी पे नहीं निकाला जाता, क्यों इस तरीके से उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद करके रखा गया है। तो तस्वीर ने तो वायरल होना था, लेकिन उस तस्वीर के वायरल होने के बाद जो रद्द अमल आया कि जो तहकीकात का इस वक्त एज वी स्पीक आगाज़ हो चुका है कि किसने वीडियो तस्वीर बनाई, कैसे बनाई, कहाँ से लीक की, क्यों लीक की। तो मैं इसके ऊपर ये सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कोर्ट के अंदर से अगर कोई चीज़ निकली है तो उसके ऊपर तशवीश हो सकती है, लेकिन एक तस्वीर के ऊपर कोर्ट से पहले भी बहुत कुछ निकलता रहा। ये वो कोर्ट है जो कहती है कि वो ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करती है और वो चाहती है कि लोग कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बराह रास्त देखें। एक ऐसी कोर्ट जो कि कहती है कि हम इन कैमरा चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते, अनलेस कोई ज़ाहिर है बहुत हसास नौयत का मामला हो, चीज़ें आउट इन दी ओपन होने चाहिए। एक ऐसी कोर्ट को एक तस्वीर के निकलने से, या इवन जो मुल्क में जनरली इस वक्त हुकूमत के अंदर लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी पे यकीन नहीं रखते, वो क्यों थ्रेटन फील कर रहे हैं। एक तस्वीर ही है
तस्वीर निकली है उसके ऊपर कोई अगर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ बाकायदा तौर पर कर दिया गया है तो मेरा ख्याल है कि एक अजीब सा मामला है ये। इस मुल्क में करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं और इस मुल्क के बहुत सारे और बड़े बड़े मसाइल हैं। तो वो मसाइल जो हैं वो क्या उन मसाइल के अंदर ये इतना बड़ा मसला कैसे हो गया कि उसने इतनी प्रेसिडेंट ले ली कि हम तहकीकात करने पर उतर आए। बट एनीवे जो कुछ रिमार्क्स आज की कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर दिए गए उससे एक तो 2-3 मामला, एक तो ये कि ये कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो रिमार्क्स थे वो अल्टीमेटली इस मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि उसमें हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेनिफिट मिल सकता है। रिमार्क्स से जो मूड बना वो ऐसा ही लगता है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले का मैंने जिक्र किया, वो कौन कौन थे जिन्होंने और भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए मैं उस पर बात करती हूँ, लेकिन और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर सुओ मोटो भी हुआ है, मैं उसके ऊपर भी बात करती हूँ। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को लेकर कुछ रिमार्क्स जो हैं वो आज दिए गए जो कि लगा जिससे कि जो जजेस हैं उन्होंने उसकी हीट फील की है कि शायद उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। और जब उसके ऊपर बात हो रही थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और जो कुछ कहा गया है, तो अटॉर्नी जनरल जो है पाकिस्तान के, उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया ऑनरेबल जजेस के सामने कि जो 2 पार्लियामेंटेरियंस की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से उन्होंने कहा जी कि मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि वो तौहीन आमेज़ थी। अब जो 2 पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सेनेटर फैसल वाउडा हैं और सेनेटर तलाल चौधरी हैं, जिनकी कल बड़ी ही हीटेड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो हमने देखा कि आई थी। और फैसल वाउडा साहब ने जो गुफ्तगू की कि अगर हमारी पगड़ी उछाली गई या अगर इदारों को मलाइन करने की कोशिश की गई तो फिर हम आपकी पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये रिमार्क जो है इट डिड नॉट सिट वेल विद द ऑनरेबल जजेस। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जी कि ये जो प्रॉक्सीज़ हैं जिनको हमारे खिलाफ लॉन्च किया गया है या जिनसे हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही हैं, अब ये जब सारा मामला हुआ तो बहुत से सीनियर लीगल लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, जो लॉयर्स हैं, वकला हैं, इस मुल्क के कानूनदान है, कि जी सुओ मोटो क्यों नहीं लेती कोर्ट, ये बैठ के रिमार्क्स क्यों देती है। तो थोड़ी देर के बाद वो मसला भी हल हो गया। सेनेटर फैसल वाउडा के लिए कहा गया है जी कि सुओ मोटो ले लिया गया है और उनको शायद कल ही तलब करने का इम्कान है, उनको कल ही बुला लिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाउडा ने उस तलबी के ऊपर रिएक्शन देते हुए कहा जी कि बहुत अच्छा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, शायद मुझसे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बहुत सी ऐसी बातें शायद उनको मुझसे पता चलें जिनसे वो पहले बाखबर नहीं है और मैं उनको बाखबर कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जी कि पगड़ी उछालने वाली जो बात है मैं तो अभी भी उस पर कायम हूँ, कोई मुझे ये बता दे कि मैंने कब कहा है, मैंने किसी जज का नाम कहाँ पर लिया, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि जो मेरी पगड़ी उछालेगा या हमारी पगड़ी उछालेगा उसका मैं फुटबॉल बनाऊंगा, उसका हम फुटबॉल बना देंगे। उन्होंने कहा जी कि मुझे जस्टिस अतर मिनल्ला ने प्रॉक्सी कहा है, अब उनको ये बताना पड़ेगा कि मैं किसकी प्रॉक्सी हूँ और साबित भी करना पड़ेगा। इस इल्ज़ाम का तो रोज़े क़यामत भी उनको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी की प्रॉक्सी नहीं, उन्होंने मुझे प्रॉक्सी डिक्लेयर किया। तो अब देखते हैं कि कोर्ट में जब वाउडा साहब जाते हैं और ये जो बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं जिस सिलसिले की मैं बात करी उसमें मुस्तफ़ा कमाल फॉर्मर मेयर हैं, जो कराची के गवर्नर सिंध, उन्होंने कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिर उसमें ओन चौधरी साहब जो हैं वो भी उस फहरिस्त का हिस्सा हैं। बहुत सारे लोगों ने इस इशू के ऊपर आके बड़ा वोकल और एग्रेसिवली बात की है और जजेस को ऐसा लगा कि शायद उनको जो है वो कॉर्नर करने की कोशिश की गई और मेरा ख्याल है कि उसी वजह से उस क्लैरिटी के लिए जो है वो अभी एक सुओ मोटो तो फिलहाल तक लिया जा चुका है। सो लेट्स सी कि ये सूरत हाल कहाँ जाती है। और वाउडा साहब ने जो कहा है, जो फरमाया है कि मैं जाऊंगा तो शायद मजीद इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, तो वी रियली आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो। एंड आई रियली होप कि ये वाली जो सारी वो हैं हेयरिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स हैं वो लाइव टेलीकास्ट नहीं तो कम से कम यूट्यूब के ऊपर तो ज़रूर चलाई जाए। इमरान खान साहब ने भी दोबारा पेश होना है आज, तो वहाँ जो वकला मौजूद थे उन्होंने कहा कि एक लफ्ज़ ना पूछा गया ना खान साहब की तरफ से कहा गया। अगली पेशी में देयर इज़ अ चांस कि इमरान खान साहब से बात की जाए और शायद वो कुछ कहें, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए ऑनरेबल जजेस को कि जो प्रोसीडिंग्स और हेयरिंग्स हैं उनको लाइव टेलीकास्ट करने के ऊपर जो है वो मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम कि सोचा जाए और उसके ऊपर जो है वो बात की जाए। अच्छा, ये तो 2-3 आज के जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ थे जिनके ऊपर मैंने बात की। कौमी असम्बली के माहौल के ऊपर, कौमी असम्बली का जो एक इन्वायरमेंट है उसके ऊपर हम वैसे भी बात करते रहते हैं। अभी जो ख्वाजा आसिफ वाला एपिसोड हुआ उमर अयूब साहब के साथ और जिस तरीके से वो एट ऑड्स हमें दिखाई दिया और फिर जिस तरह की ज़बान वहाँ पर एक्सचेंज की गई, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। हमने उस वक्त भी कहा कि इस तरीके का माहौल जो है वो ईवान का नहीं होना चाहिए, वो भी एक इस तरह के मुल्क का जैसा हमारा मुल्क है जहाँ पर बहुत सारे इशूज़ हैं जिनके ऊपर अगर आप बात करें और उन इशूज़ पर अगर आप तकरार करें तो हमें भी बहुत खुशी होगी, लेकिन उन इशूज़ पर तकरार नहीं होती, तकरार होती है ज़ातियात के ऊपर। अब आज जो है वो चीमा साहब जो है वो तारिक बशीर चीमा साहब बात कर रहे थे और तारिक बशीर चीमा साहब की जो गुफ्तगू है उसके दौरान पीछे से जरताज गुल साहिबा जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो भागलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल और उसका हवाला देती रही और पीछे से आवाज़ें कसती रहीं। उसमें आपको पता है कि उनके बेटे का एलिजिडली नाम आया था चीमा साहब के, तो चीमा साहब डिड टेक इट पर्सनली, टुक इट टू हार्ट, वेंट टू हर सीट और फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी गैर माकूल ज़बान जो है वो जरताज गुल साहिबा के साथ इस्तेमाल की, इन्वॉल्विंग हर सिस्टर, हर मदर, और फिर कुछ अल्फाज कहे जिस पर जरताज गुल साहिबा जो है वो आखिर में रो पड़ी ये कह कर कि मुझे नंगी गंदी गाली
गालियाँ दी गई हैं और मेरी ज़ात के ऊपर बात की गई है। अब बात यह है कि अपोजिशन ईवानों के अंदर डेफिनेटली जब हुकूमत के लोग बोल रहे होते हैं उसमें बोलती भी है, उसमें एहतजाज भी करती है, लेकिन उनके बेटे का एक मसला था, वो इन्वॉल्व, उसका नाम आ रहा था, उस वक्त एलिज किया जा रहा था कि वो इन्वॉल्व है। आप उनकी तकरीर के दौरान उस तकरीर के ख़िलाफ़ बात करने के बजाय, उसमें से कोई पॉइंट निकाल के बात करने के बजाय एक पुराना किस्सा जो है आपने खोल लिया, नहीं खोलना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन था चीमा साहब का, मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर था। वो अगर आपसे किसी पॉलिटिकल चीज़ के ऊपर इस तरह के किसी इल्ज़ाम पर बात करी थी, आप भी कोई ऐसा ही नुक्ता निकाल के उनसे बात करते, कोई उसके अंदर मज़ाइका और कबाहत नहीं थी। लेकिन इस तरीके से खातून को, मैं चले खातून भी कहती हूँ तो फिर लोग कहते हैं जी आप एक पर्सनल एज लेने की कोशिश करते हैं कि ख़वातीन आपको किसी भी पार्लियामेंटेरियन से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। बट आखिर में आई थिंक ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, क्योंकि चीमा साहब ने फिर स्पीकर साहब के दफ्तर के बाहर जो लॉबी है वहाँ पर जरदाज कुल साहिबा को देखा और उनसे माजरत जो है वो तलब की, उनसे माफ़ी मांगी। तो मेरा ख्याल है कि माफ़ी मांगना भी बहुत अच्छा और बड़ा जेस्चर है, लेकिन नौबत को वहाँ तक पहुँचाएं ही ना, और कोशिश करें कि इस बात को अंडरस्टैंड करें कि सियासतदानों से ही बात करनी पड़ेगी और सियासी तरीके से बात करनी पड़ेगी, तो इस मुल्क के मसाइल जो हैं वो हल होंगे। वरना इस मुल्क के मसाइल का हल जो है वो खासा मुश्किल दिखाई देता, वो फिर होता हुआ नज़र नहीं आता। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।